Hello students, in the last video we have discussed about the 7 physical quantity। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में सीखा था, कौन कौन सी हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम 7 बेसिक यूनिट्स को जो हमने सीखा था उनके बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ड्राइव यूनिट्स। भाई यूनिट्स को कैसे ड्राइव किया जाता है, ठीक है। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट में हम सीखेंगे ड्राइव यूनिट्स के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होगी ड्राइव यूनिट्स की, द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी the unit of any physical quantity derived from 7 basic fundamental unit is called drive unit। तो यूनिट ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या है, द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को मेजर करना है तो वो कहां से ड्राइव होगी, जो हमने 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट, जो हमने 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने सीखी थी उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लेंथ को मेजर करना है, डेंसिटी को मेजर करना है, ठीक है, या फिर हमने कंसंट्रेशन को मेजर करना है, ठीक है, तो इनकी सभी जो आपकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इनकी यूनिट्स को हम कैसे ड्राइव करेंगे, बाय द बेसिस ऑफ हमारी जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है उनको लेके हम क्या करेंगे, इन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें लेंथ को अगर हमें एरिया को मेजर करना है, ठीक है, अगर हमें एरिया मेजर करना है किसी भी जगह का, तो उस आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी ऐसा लेंथ की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो क्या होती है जनरली मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और जो हमारा मीटर है, मीटर हमारा क्या है, जो हमने 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है वहां से ड्राइव हुआ है, ठीक है। यानी एरिया की जो यूनिट ड्राइव हुई है वो कहां से ड्राइव हुई है, जो हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी वहां से हमने क्या किया है, एरिया की यूनिट्स को ड्राइव किया है, ठीक है। ऐसे अगर हमें डेंसिटी को मेजर करना है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास को, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मास को हम किसमें मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम को किसके अंदर कर लेते हैं मीटर क्यूब के अंदर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है ड्राइव यूनिट्स है, और ये कहाँ से डेंसिटी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसकी जो यूनिट्स है ये कहाँ से ड्राइव हुई है, जो हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हमने सीखी थी वहां से हमने इसको क्या किया है, ड्राइव किया है, ठीक है। ऐसे हमारे जो और फिजिकल क्वांटिटी लाइक कंसंट्रेशन है उसको मेजर करना चाहे तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट्स को भी ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइक दिस, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ऐसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है और हाउ टू ड्राइव द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लेकर हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। सबसाइडरी, इसके बाद होता है सबसाइडरी यूनिट्स। सबसाइडरी यूनिट्स, ठीक है। सबसाइडरी यूनिट्स कौन सी होती है, ऐसी यूनिट्स जिसको हम फ्रैक्शंस में मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसी यूनिट्स जिसको हम फ्रैक्शन में मेजर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबसाइडरी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज की हमें लेंथ मेजर करनी होती है, लाइक अगर कोई लेंथ दे रखी है 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डेसीमीटर के अंदर, ठीक है। डेसी बेसिकली यूज करेंगे डेसी का इसके अंदर प्रीफिक्स है, और मीटर तो हमारी क्या होती है, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी वहां से आया है, ठीक है, ड्राइव किया। तो मतलब सबसाइडरी यूनिट्स कौन सी होती है, अगर किसी भी यूनिट्स को हमने फ्रैक्शंस में मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक जैसे हमने इसको मेजर किया तो इसके लिए हम क्या यूज किया, डेसीमीटर का यूज किया, तो डेसीमीटर यहाँ पे क्या है, ये एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगर इस क्वांटिटी को मेजर करना है
ठीक है, 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो मतलब नैनो यहाँ पे क्या है, एज ए परफिक्स काम करेगा। ठीक है, तो मतलब सब्सटाइटरी यूनिट्स कौन से होते हैं जिनको हम किसके अंदर मेजर करते हैं, फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको हमें फ्रैक्शन में मेजर करना है, फ्रैक्शंस में मेजर करना है, तो हम कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं, सब्सटाइटरी यूनिट्स का। लाइक जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डेसी का यूज किया, यहाँ पे हमने नैनो का यूज किया। ठीक है, तो इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, सब्सटाइटरी यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्सटाइटरी यूनिट्स। नाउ हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो क्या हमारा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इफ यू डू एनी एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, यू नो वेरी वेल, जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं, वो जो हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके इक्वल नहीं आती। मतलब अगर आप मेजर करना चाहोगे तब देखना कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आप डिफरेंट वैल्यूज को निकालते हो एक्सपेरिमेंट करके, वो जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है उसके एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू नहीं आती। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है, एग्जैक्ट नहीं आती। ठीक है, तो जो ये टॉपिक रिलेटेड है उसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द प्रिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी, लाइक अगर किसी एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू है, वो लाइक अगर 10.5 है, ठीक है, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट वैल्यू आती है। लाइक अगर हमने पहले परफॉर्म किया तो वैल्यू आई 10.3, ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा परफॉर्म किया तो वैल्यू 10.4, उसके बाद हमने दोबारा परफॉर्म किया तो वैल्यू आई हमारी 10.5। ठीक है, तो इनका जो एवरेज है वो कितना है हमारा 10.4। ठीक है, तो मतलब हमें क्या किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको जब परफॉर्म किया तो हमारी क्या है, डिफरेंट वैल्यूज आई है। ठीक है, और जो हमारी डिफरेंट वैल्यू आई है उनके बीच में क्या है, जो डिफरेंस है, लाइक अगर इन वैल्यूज की बात करूँ तो इनके बीच में क्या है, बहुत ही रेयर डिफरेंस है। लाइक इसके अंदर क्या है 0.1 का डिफरेंस है, और इसके बीच में क्या है 0.1 का डिफरेंस है। मतलब जो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, वो प्रिसाइजली चल रहा है, मतलब प्रिसाइज है वो, मतलब उनकी जो वैल्यू, जो हमने एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू मेजर की है वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है, यहाँ पे भी बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सही चल रहा है। ठीक है, बट अगर इस एक्सपेरिमेंट की जो एवरेज वैल्यू आई है, जो आपकी एवरेज वैल्यू है, अगर ये ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होगा, वो एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, तो हमारा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी वो होती है जो हमारी कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जब परफॉर्म करते हैं उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो वैल्यू आएगी अगर वो क्लोज होगी हमारी जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपका जो एक्यूरेसी होती है, जो जरूरी नहीं है वो प्रिसाइज भी हो। अगर कोई वैल्यू अगर एक्यूरेट आ रही है इसका मतलब ये नहीं है भी वो एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज भी हो। ठीक है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी एक्यूरेसी की, डेफिनेशन क्या होगी एक्यूरेसी की, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक्यूरेसी की। इफ द डिफरेंट measured value of an experiment if the different measured value of an experiment and average of these and the average value of this experiment, if different measure value of an experiment and average value of this experiment close to the true value,
then these measured value are called accuracy। मतलब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट मेजर वैल्यू, और वहां से जब डिफरेंट जो मेजर वैल्यू आती है और उनका जो एवरेज होता है अगर वो किसके इक्वल हो, जो हमारी करेक्ट वैल्यू है उसके इक्वल होता है, तो उसको वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्यूरेट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी की डेफिनेशन के बारे में पता लग गया होगा, वे एक्यूरेसी कैसे निकलती है। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? If the different measured value of an experiment close to each other and close to average value, then these measured value are called precision। तो प्रिसीजन क्या होता है? इफ डिफरेंट मेजर वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अगर किसी एक्सपेरिमेंट की जो डिफरेंट मेजर वैल्यू है वो अगर आपस में क्लोज होगी एंड क्लोज टू द एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू के क्लोज होगी, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। जैसे हमने अभी एग्जांपल के बारे में बताया था, मैंने क्या लिया था, ट्रू वैल्यू ली थी किसी भी एक्सपेरिमेंट की लाइक 10.5, और जो हमारी डिफरेंट वैल्यू थी लाइक हमारी जो डिफरेंट वैल्यू क्या थी 10.3 थी, 10.4 थी और 10.5 थी, और इनका एवरेज कितना था 10.4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो क्या, बहुत ही कम डिफरेंस है, मतलब ये दो वैल्यू है वो बहुत ही क्लोज है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या हो रहा है, ये प्रिसाइजली चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो एवरेज वैल्यू के भी इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये प्रिसाइज है, मतलब डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोज टू द एवरेज वैल्यू। अगर ये एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। और एक्यूरेट कब होगा, जब ये एवरेज वैल्यू किसकी इक्वल आ जाए, ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ट्रू भी होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू पास होगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिसीजन एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 2.05 ग्राम इतनी है। ठीक है, तो मैंने 3 बच्चों को बोला कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो जो फर्स्ट बच्चा था उसने क्या निकाला, जो वैल्यू निकाली, सपोज उन्होंने निकाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू निकाली 1.93, और दूसरी जो वैल्यू निकाली वो निकाली 1.94। ठीक है, अब जो दूसरा बच्चा था उसने वैल्यू निकाली, एक वैल्यू तो निकाली उसने 1.95 और दूसरी वैल्यू निकाली उसने 2.03। ठीक है, जो थर्ड है उस बच्चे ने निकाली वैल्यू, उस बच्चे ने निकाली, एक तो वैल्यू निकाली 2.04 और दूसरी उसने वैल्यू निकाली 2.05। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करूँ तो कौन सा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम पता लगाने की कोशिश करें, तो अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने फर्स्ट जो वैल्यू निकाली वो 1.93, दूसरी वैल्यू इसने निकाली 1.94, जो आपकी ट्रू वैल्यू उसके ना ही क्लोज है। बट ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक दूसरे के ये जो वैल्यू है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 0.1 का ही डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, सॉरी 0.01 का ही डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, वो एक्यूरेट तो नहीं होगा, बट वो ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा हमारा, प्रिसाइज होगा। ठीक है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो प्रिसाइजली चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या बहुत क्लोज है एक दूसरे की। अगर यहाँ पे बात करूं मैं, यहाँ पे इसने वैल्यू निकाली 1.95 और दूसरी इसने वैल्यू निकाली 2.03।
इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये ना तो एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, ना ये एवरेज हमारी जो ट्रू वैल्यू उसके भी क्लोज होती है हमारा एक्सपेरिमेंट के, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ये हमारा प्रिसाइज है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, इस जो थर्ड स्टूडेंट्स ने जो निकाला, थर्ड स्टूडेंट्स ने जो वैल्यू फाइंड आउट करी, तो इसने क्या किया, एक तो वैल्यू निकाली यहाँ पे 2.04 और एक वैल्यू निकाली इसने 2.5। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या बहुत क्लोज है एक दूसरे के, बहुत कम डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। यानी इनके बीच में क्या है 0.01 का ही डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हमारा प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ रही है, मतलब इक्वल आ रही है, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी एंड हाउ टू फाइंड आउट द प्रिसीजन। प्रिसीजन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्यूरेसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द प्रिसीजन। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसाइजन के प्रिसीजन के बारे में, और जितने आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, ये टॉपिक भी हमारा जनरली किससे रिलेटेड है, जो हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। जो हमारी डिजिट्स जो होती है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस एक्सपेरिमेंट की अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर वो एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसके एक्सपेरिमेंट की वैल्यू अगर 1 पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ 1.78, किसी भी मतलब अगर हम किसी भी चीज का मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मास मेजर कर रहे हैं, तो उस अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी क्या है उसकी 1.78 ग्राम, ठीक है। तो जब हम वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी एक्यूरेसी है, ठीक है, मतलब जो हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं, तो उसमें जो एक्यूरेसी यूज करते हैं, लाइक उसके अंदर क्या होता है 0.01 की एक्यूरेसी होती है। 0.01 वो जो आपको आपने देखा भी होगा, जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जो वेइंग बैलेंस होता है उस पर जो डिजिट लिखी होती है, वो जो लास्ट की डिजिट होती है वो क्या करती है, वो वेरी करती है, ठीक है। लाइक अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो वेइंग मशीन की जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी होती है 0.01, मतलब जो लास्ट की डिजिट्स होती है वो क्या करती है, वेरी करती रहती है, ठीक है। तो जो आप किसी भी अगर आप मास को मेजर कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यूज आएगी, या तो वो वैल्यू आएगी 1.46 आएगी, ठीक है, या फिर वो क्या आएगी 1.48, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, या तो वो उसके अंदर क्या होगा प्लस माइनस, या तो उसके अंदर प्लस माइनस 0.01 का डिफरेंस होगा, यानी जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो इन दोनों या तो इतनी आएगी या इतनी आएगी, ठीक है। मतलब जो हमारी जो वैल्यू है, जो ये वाली जो वैल्यू है लास्ट वैल्यू, ठीक है, ये क्या होती है, अनसर्टेन होती है, अनसर्टेन, ठीक है। मतलब ये वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, अनसर्टेनिटी होती है। जो हमारी ये वैल्यू होती है, ये क्या होती है, हमारी अनसर्टेन वैल्यू होती है, अनसर्टेन वैल्यू, इसको बोलते हैं हम अनसर्टेन वैल्यू। और जो हमारी लास्ट डिजिट है उसमें क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हमारा जो मास मेजर करेंगे वो या तो हमारा 1.46 के आसपास आएगा या किसी को आएगा 1.48 के इक्वल आएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो हमारी वैल्यू है क्या हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और इसकी जो लास्ट जो वैल्यू है वो क्या रहती है, वो वेरी होती रहती है, या तो प्लस मतलब 0.01 ज्यादा होगी या फिर 0.01 कम होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर की, टोटल नंबर ऑफ डिजिट present in a number
including last digit, the total number of digit present in a number including last digit whose value is uncertain is called significant figure। तो सिग्निफिकेंट फिगर का की डेफिनेशन क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन ए नंबर। अगर किसी भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन नंबर, किसी नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट व्हिच वैल्यू इज अनसर्टेन, ठीक है, जिस इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट को इंक्लूड करके जिसकी वैल्यू क्या रहती है? अनसर्टेन रहती है, चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी मास को मेजर करना है और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू आई है 0 पॉइंट और उसकी ट्रू वैल्यू है 0.24, ये क्या है? इसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? हमारी वैल्यू आ रही है 2.03 आ रही है, ठीक है, और 0.25, ये दो वैल्यू आ रही है। मतलब ये जो आपकी लास्ट डिजिट है इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर चेंज हो रही है हमारी वैल्यू क्या? अनसर्टेन। मतलब जो भी चेंजेस होगा इसके अंदर होगा, ठीक है, इसके अंदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारी क्या? सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये हमारी वैल्यू कहलाएगी सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो नंबर कहलाएगा पूरा तो क्या कहलाएगा? हमारा सिग्निफिकेंट नंबर। वो जो हमारा चेंजेस होगा वो इस लास्ट वैल्यू के अंदर चेंजेस होगा। मतलब ये वैल्यू या तो प्लस माइनस इंक्रीज होगी यानी प्लस माइनस क्या होगा इसके अंदर? 0.01 का, या तो इसके अंदर या तो एक 0.01 कम होगी या फिर 0.01 ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब इस वैल्यू के अंदर क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी, अनसर्टेन रहेगी वैल्यू। तो सिग्निफिकेंट फिगर में की वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट व्हिच वैल्यू इज अनसर्टेन, जो वैल्यू की हमारी अनसर्टेन होती है, जिसके अंदर क्या रहता है? कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। मतलब प्लस माइनस 0.01 या तो ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो ये पॉइंट्स को नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? all the non-zero digit count as a significant figure। जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट होती है उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करते हैं। अगर एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 9464, अगर ये एग्जांपल जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको काउंट करनी हो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके अंदर कितनी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मतलब ऑल द नॉन जीरो डिजिट काउंट एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स होगी वो किसके अंदर काउंट होगी? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? इन ए डेसिमल नंबर जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट काउंट एज ए in a decimal number 0 before the non-zero digit not count in a significant figure। मतलब इन ए डेसिमल नंबर, अगर कोई डेसिमल नंबर है, अगर जीरो आ जाता है बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई भी अगर जीरो आ जाए तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लाइक 0.0023, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा है, इसमें क्या जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले हमारा क्या आ गया है? जीरो आ गया, तो इन जीरो को हम क्या काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है।
और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 0.0943, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 3। ठीक है, तो इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई भी जीरो आ जाए नॉन जीरो डिजिट से पहले, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बोथ पॉइंट। Our next point is all the zero between the non-zero digit count as a significant figure। जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर है 9.9004, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट काउंट एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। अगर जीरो आ जाती है बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, लाइक कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे ये है, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4। जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट काउंट एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो आ जाए बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन ए डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट काउंट एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। इन ए डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरो आ जाती है आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट तो काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। एग्जांपल लाइक जैसे 0.9430। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो इन डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में अगर जीरो आ जाती है तो उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैं एग्जांपल की 0.9, अगर ये नंबर आ जाता तो यहाँ पे कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, तो इन डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, अगर डेसिमल नंबर में जीरो आ जाए आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो आ जाए तो उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अगर आपको ये नंबर दिख जाए सिंपल नंबर, लाइक आपको ये जो नंबर है, अगर इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो आपका ये नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद चाहे कितने भी जीरो हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी इसके अंदर 1। तो इसके अंदर हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट। बट अगर ऐसा हो 0.10 ऐसा आ जाए तो अगर इसके बाद इसमें अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करनी है तो इसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, इसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 2। ठीक है, मतलब आपने इसमें क्या किया है, इसमें एक्सपेरिमेंट को करने की इस वैल्यूज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट को 2 वैल्यू तक लेके गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर इसके बाद में अगर 3 जीरो आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अब इस एक्सपेरिमेंट को आपने 3 जीरो तक आफ्टर द डेसिमल 3 जीरो तक उसको करने की कोशिश की है, वैल्यूज को लेके गए, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बट यहाँ इस केस में यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है,
समझ में आ गया आपको, ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई भी नंबर एडिशन करनी हो, किसी एडिशन के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, जैसे ये नंबर है 8.4 प्लस, इसके अंदर आपको ये ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आफ्टर द एडिशन जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों में से जो आपका छोटा नंबर होगा उसके अंदर जितनी वैल्यू होगी उतनी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। आपको कोई मतलब नहीं है आप एडिशन के बाद कोई भी नंबर है, मतलब जो आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर जो छोटा नंबर होता है उसके अंदर जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी हमारी उतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। एडिशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐड कर रहे हो और ऐड करने के बाद में जो भी छोटा नंबर है ऐड जब कर रहे हो उसके अंदर जितने भी डिजिट होगी उतना हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करूं मैं, तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम रहेगा। अगर आप ऐड किसी नंबर को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद में कोई भी नंबर आया आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी जो डिजिट है, जो छोटी डिजिट है जितनी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी होगी, यानी इसके अंदर भी कितना होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, ठीक है। इसके अंदर भी 2 होगा और इसके अंदर भी 2 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वी हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। चलो एक और ले लेते हैं हमारा पॉइंट, जैसे अगर आपको किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, ठीक है, लाइक अगर ये नंबर है 8.249, ठीक है। तो अगर इस नंबर में आप इस नंबर के अंदर अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5 से बड़ी है, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, ये 8.25, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अगर ये आपकी जो वैल्यू है अगर ये 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली डिजिट हो इसमें क्या कर देते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं। अगर ये वैल्यू अगर 5 से छोटी आ जाए, लाइक इतना आ जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने, यहाँ पे जो आपकी ये जो डिजिट है इसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 3, इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 8.24, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। अगर ये वैल्यू 5 इसके बराबर आ जाए, ठीक है, अगर इसके बराबर आ जाए ये वैल्यू, तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा ये रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर लास्ट की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो जो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर छोटी है तो सेम रहेगी, अगर बराबर है तो क्या रहेगा, सेम रहेगी, ठीक है। और छोटी है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स about the physical quantity, what is the subsidiary units, what is the drive units and what is the accuracy, what is the precision। उन चीजों को अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से, तो आई होप you have liked my video, share my video and subscribe my channels और keep supporting me और पढ़ते रहे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आगे अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।